हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अब और एनर्जेटिक फील कर रहे होंगे क्योंकि अब कुछ वैकेंसीज़ की झलक आपको देखने को मिल चुकी है। तो सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर आज हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। बिकॉज एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, कंप्लीट नहीं आया है अभी। और उसमें क्या है कि आपको बताया गया है कि DSSB में कुछ वैकेंसीज़ आई हैं और उन पर्टिकुलर वैकेंसीज़ में सब लोगों का डाउट आ रहा है। बहुत लोगों के क्वेश्चन मेरे पास भी आए हैं कि क्या यही वैकेंसीज़ आनी थी DSSB में और वैकेंसीज़ आएंगी या नहीं आएंगी। अभी जो मिक्स डिपार्टमेंट्स हैं उनकी वैकेंसीज़ हैं, म्यूज़िक टीचर की वैकेंसीज़ हैं और कुछ PGT के सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज़ हैं। वो भी मैं अभी आपको बताऊँगी आगे सेशन में कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, किनको अब रेडी हो जाना चाहिए, किनको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अच्छा, बहुत लोगों का क्वेश्चन ये है कि अगर TGT और PRT की अभी तक आई नहीं है तो वो कब तक आएंगी, वो भी बात करेंगे। अब जब नोटिफिकेशंस आने शुरू हो गए हैं इसका मतलब अब आप समझ लीजिए अब धीरे धीरे आप सभी की वैकेंसीज आने वाली हैं। तो अब ये भी हम आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे, एक डिस्कशन करेंगे एग्ज़ाम कब तक होगा, डिटेल नोटिफिकेशन कब तक आएगा और तैयारी कब से शुरू करें, अभी से शुरू कर दें या फिर नोटिफिकेशन आने का वेट करें। बस इन ही पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे क्योंकि आपके लिए जानना है बहुत ज़रूरी। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें जो नोटिफिकेशन आया है उसकी बात कर लेते हैं कि उस नोटिफिकेशन में कौन कौन से पोस्ट की जो है वैकेंसीज़ हैं। ये नोटिफिकेशन आपके सामने है, काफ़ी ब्लर है ये, लेकिन जो आपके लिए जानना ज़रूरी है वो मैं सब आपको बोलकर बताऊंगी, तो ध्यान से सुनना। ये जितनी भी पोस्ट आई हैं आई थिंक ये लगभग कुछ 1800 पोस्ट हैं और इनमें जो आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी वो 17 अगस्त से हो जाएगी और 15 सितंबर तक होगी। पहली इंपॉर्टेंट चीज़, 17 अगस्त से 15 सितंबर तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, देखो वो तो लगभग देखो जितनी भी पोस्ट हैं सबका क्वेश्चन अब ये है कि शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। सबसे बड़ा एक डाउट तो एज का रहेगा कि ये एज क्या देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इन्होंने बोला है कि सभी पोस्ट के लिए हमने एज जो है, टीचिंग पोस्ट की मैं बात कर रही हूँ, PRT TGT PGT सबके लिए 30 ईयर इन्होंने मैक्सिमम कर दी है। तो उसका और कंफर्मेशन मिलेगा नोटिफिकेशन आने के बाद। तो ये एज का इशू हो गया। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि ये जो वैकेंसीज आई हैं इनका जो एलिजिबिलिटी है क्या रहेगी, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए प्रीवियस ईयर। इनमें से आप मान लीजिए पहली जो पोस्ट है म्यूज़िक टीचर उसके लिए एलिजिबल हैं तो उसकी आपको गूगल पर और यूट्यूब पर कोई भी आपका सब्जेक्ट है उसकी एलिजिबिलिटी भी मिल जाएगी, DSSB में क्या है और पेपर पैटर्न भी मिल जाएगा और पहले कट ऑफ्स क्या रही हैं वो भी मिल जाएंगी। तो आप जो नोटिफिकेशन का वेट है वो सिर्फ करिए एज के लिए, ठीक है। और आपको लगता है कि आप अप्लाई करते हैं विदिन 30, है ना, तो आप तैयारी शुरू कर दो अपनी एलिजिबिलिटी देखकर और अपनी क्वालिफिकेशंस देखकर, ठीक है। जो भी जिनकी भी वैकेंसीज आ चुकी हैं और जिनकी नहीं आई हैं वो भी शुरू कर दो क्योंकि सब सब्जेक्ट्स की वैकेंसी आएंगी, सभी की आएंगी, ठीक। तो ये हो गया, डेट हो गई। तो कंप्लीट नोटिफिकेशन का वेट आपको अब नहीं होना चाहिए। हाँ, वो एज का थोड़ा मैटर है, वो देख लेना तब आएगा। बहुत जल्दी आपको वो देखने को मिल जाएगा, विदिन 1 वीक देखने को मिल जाएगा इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन। हो सकता है आज या कल में भी मिल जाए। अब देखो फटाफट से बता देती हूँ कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। ये आई थिंक कैलेंडर सबके पास होगा, तो देखो मैं बता देती हूँ। एक म्यूज़िक टीचर हो गया और स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है TGT की। उसमें बहुत शॉकिंग चीज़ ये है कि टोटल वैकेंसी है लगभग आपके पास 581 और सबसे ज़्यादा किसकी हैं, पिछड़ा वर्ग की हैं। सबसे ज़्यादा अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC की वैकेंसी है। जनरल की केवल 9 वैकेंसी इसमें है, काफ़ी शॉकिंग है। इसके अलावा फोटोग्राफर, प्रयोगशाला सहायक, है ना, जिसमें आपका बायोलॉजी, फोटो प्रक्षेपिकी और बायोलॉजी की प्रयोगशाला सहायक की काफ़ी वैकेंसीज़ हैं। काफ़ी इन द सेंस 5, 6, 9, 10 इस अमाउंट में वैकेंसीज़ हैं। और प्रयोगशाला सहायक OT और इधर हम PGT में अगर देखो और वैकेंसीज की बात करें, तकनीकी सहायक सुरक्षा और रेडियोग्राफर, फिजियोथेरेपिस्ट और टीचिंग में अगर मैं बात करूं तो देखो PG की यहाँ पर ग्राफिक्स की वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है ना, PGT की संस्कृत की है, पुरुष महिला दोनों की। इसके अलावा
इंग्लिश पीजीटी की है और कंप्यूटर साइंस पीजीटी की है, ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। होम्योपैथी कंपाउंडर, ये सारी थोड़ी सी टीचिंग वैकेंसीज़ हैं कहा जाए तो। अच्छा, एक चीज़ हमें यहाँ से बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। हमारे पास कुछ दिनों पहले एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें लिखा था कि टीजीटी की इतनी पोस्ट वेकेंट है, इतनी टोटल टीजीटी की पोस्ट है और इतनी वेकेंट है, इतनी पीजीटी टोटल पोस्ट है, इतनी वेकेंट है। ये एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट हुआ था कुछ समय पहले, तो उसमें टीजीटी की लगभग 15,000 कुछ वैकेंसीज बताई गई थी। तो बहुत अच्छी बात यह है कि उसमें जो म्यूज़िक टीचर की वैकेंसीज बताई गई थी ना, जो रिक्त थी, वो 182 बताई गई थी और उतनी ही वैकेंसी आई हैं 182। इससे क्या पता चलता है कि टीजीटी की वैकेंसी हमें बड़े अमाउंट में देखने को मिलेंगी, जितनी की खाली बताई जा रही हैं उतनी ही देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि म्यूज़िक टीचर की जितनी खाली थी एग्जैक्ट वही वैकेंसीज इन्होंने यहाँ पर दी हैं। तो ये चिंता मत करना कि कम वैकेंसी आएंगी ज़्यादा आएंगी, वैसे तो चाहे कम आए या ज़्यादा आए, आपको पूरी मेहनत करनी है और बहुत अच्छे से तैयारी करके सिलेक्शन लेना है। ये मैटर नहीं करता कि 2 पोस्ट हैं या 200 हैं। अगर आप किसी एग्ज़ाम को लेकर डेडिकेटेड हैं तो अपने 100% दीजिए, उसके बाद रिजल्ट छोड़ दीजिए टाइम पर, लेकिन अपना आप 100% दो। अब ये वैकेंसीज की बात हमने कर ली जो नोटिफिकेशन आया है। अब दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं कि जिनका जो इसमें शामिल हैं, पीजीटी वाले कुछ लोग हैं, कुछ म्यूज़िक टीचर वाले होंगे, कुछ स्पेशल एजुकेशन वाले भी होंगे, वो तैयारी शुरू कर दो भाई। डिटेल नोटिफिकेशन का वेट ना करो, पहले एलिजिबिलिटी देख लो प्रीवियस ईयर के बेस पर, और उसके बाद आप पेपर पैटर्न देख लो और कट ऑफ वगैरह का भी थोड़ा एनालिसिस कर लेना, उसके बाद तैयारी शुरू कर दो, है ना। और मैं अगर बात करूँ पेपर 1 की, तो अगर म्यूज़िक टीचर और जनरल सब्जेक्ट्स में तो मुझे नहीं पता, जो अदर देन नॉन टीचिंग पोस्ट का पेपर पैटर्न मुझे नहीं पता है। टीचिंग वाली जो पोस्ट है पेपर 1 सब में आता है, तो पेपर 1 में मैक्सिमम स्कोर करने के लिए उसके सारे सब्जेक्ट्स की बहुत अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दो। जितना आप पीजीटी वालों को थोड़ा अपने सब्जेक्ट पे और ज़्यादा फोकस करना है, वरना सभी को जितना फोकस करना है अपने सब्जेक्ट पर उतना ही करना है पार्ट 1 पर भी, जिसमें जनरल सब्जेक्ट्स आते हैं। तो म्यूज़िक का जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी वेकेंट पोस्ट थी वो सभी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं, 182 की 182। तो उम्मीद है कि काफ़ी वैकेंसीज हमें टीजीटी में देखने को मिलेंगी, और जो पीजीटी की रह गई हैं वो भी आएंगी, और टीजीटी की तो आई नहीं है वो भी आएंगी। और एक और देखो, इस नोटिफिकेशन के बाद आपको टीजीटी पीजीटी की पोस्ट जो बच गई हैं उनका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। पीआरटी की नोटिफिकेशन में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन वो आएगा ज़रूर। ये बात पीआरटी वाले ध्यान से सुन लो, पीआरटी का नोटिफिकेशन आएगा ज़रूर, चाहे सितंबर में आए वो, है ना। टीजीटी और पीजीटी की जो पोस्ट का रह गया है वो आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो तैयारी जो है अपनी वो शुरू कर दो। बात ये आती है कि अब जिनका नोटिफिकेशन नहीं आया है वो अभी शुरू करें या नोटिफिकेशन आने के बाद। तो अगर देखो DSSS ने ये बता दिया है कि हमने अगस्त में आपको क्या दे दिया है, नोटिफिकेशन। एंड ऑफ अगस्त तक हो सकता है आपको सारी पोस्ट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। तो DSSS भी ये चाहेगा, मतलब ये मुझे अब तक लगता है मेरे एक्सपीरियंस से, और जैसे DSSS भी एग्ज़ाम कराता है वो नवंबर तक आपको एग्ज़ाम डेट दे सकता है, नवंबर तक। तो अब भाई नोटिफिकेशन का वेट करोगे तो मुझे नहीं लगता आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी, क्योंकि 5 पार्ट तो हैं पेपर 1 में। जनरल जो पेपर आता है उसमें 5 सब्जेक्ट हैं, जो कि उनमें जीएस वाला या अवेयरनेस वाला जो पोर्शन है बहुत ब्रॉड होता है। कैसे आप कवर कर लोगे इतनी जल्दी? मान लो आपको अपने सब्जेक्ट भी थोड़ा बहुत आता है ना। वैसे तो सब्जेक्ट भी क्योंकि सिलेबस मेंशन नहीं करता सब्जेक्ट का DSSS भी, तो आपको बहुत पढ़ना होता है। DSSS भी में आपको 6 क्लास से लेकर टीजीटी के आप एक्सपेरेंट हो तो ग्रेजुएशन और पीजी तक का पढ़ना होता है, क्योंकि DSSS भी कुछ भी दे देता है। और ये मैंने खुद आजमाई है बात, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो भैया जिनका नोटिफिकेशन आ गया है, जिनको वेट है, दोनों लोग पूरी डेडिकेशन से अपनी तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। पेपर 1 कैसे करना है, अब पेपर 1 सब लोग पूछते हैं कहाँ से करें कैसे करें, उस पर एक सेपरेट वीडियो आएगा। बहुत लोगों की क्वेरी है पेपर 1 को कहाँ से करें। बहुत लोग पूछते हैं कि कोचिंग कहाँ से लें, है ना। तो उसके बारे कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी से हो जाएगा। फ़िलहाल आप सेल्फ स्टडी शुरू कर दो, या अगर आपको ऑलरेडी हर चीज़ का पता है, नॉलेज है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो। पार्ट 1 कैसे करना है उसका कंप्लीट वीडियो आएगा। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आए नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पूरा आपको मैं रोड मैप बताऊंगी कि पेपर 1 को कैसे मैक्सिमम स्कोर पेपर 1 में आप ला सकते हो। बाकी मैं टीजीटी पीजीटी मैथ्स और टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए आपको थोड़ा गाइड कर सकती हूँ, जो कि मेरे सब्जेक्ट हैं।
ठीक है। वरना पेपर 1 के लिए मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस दूंगी, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सेल्फ स्टडी से हो जाएगा पेपर 1, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप जितना कर सकते हो अपनी तैयारी शुरू कर दो बिना देरी के। ये आपको एक हिंट मिल चुका है ना, ट्रेलर आ चुका है, हिंट नहीं है ट्रेलर है ये, और कुछ दिनों में हो सकता है इस वीक, अगले ही वीक आपको देखने को मिल जाए टीजीटी का नोटिफिकेशन। तो आपके जो डाउट्स हैं उनको ले लेते हैं, क्या हो सकते हैं। तो बात हो गई है नोटिफिकेशन की, मैंने जो वैकेंसी आई उनके बारे में बता दिया। टीजीटी पीआरटी कब तक, पीआरटी थोड़ा लेट हो सकता है, उसका कोर्ट में चल रही हैं कुछ चीज़ें। बाकी नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन कब आएगा उसका वेट आपको सिर्फ एज के लिए होना चाहिए। क्वालिफिकेशन और जो आपका सिलेबस है, कट ऑफ्स हैं प्रीवियस ईयर की, उन्हें आप पहले ही देख लेना, उसी के बेसिस पे तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम कब तक होगा। मैंने आपको बता दिया है DSSB नवंबर तक कोशिश करेगा आपका एग्ज़ाम ले ले। कुछ ही % चांसेस हैं कि एग्ज़ाम जो है वो बाद में जाएँ, मार्च या अप्रैल तक। अगर अब नहीं होते फिर होंगे मार्च या अप्रैल में। टीजीटी जो DSSB है ऐसा करता है मोस्ट प्रोबेबली कि वो बिल्कुल दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जो है एग्ज़ाम कम लेता है सर्दियों में, तो वो फिर मार्च अप्रैल में आपके पहुंचेंगे। या फिर आप नवंबर मान के चलिए, आप क्या मान के चलिए, नवंबर मान के चलिए। और बहुत ब्रॉड सिलेबस है, पार्ट 1 बहुत ब्रॉड है, और जिनका पीआरटी है उनका पेपर 2 सीडीपी भी बहुत अच्छे लेवल का आता है। तो और जिनका टीजीटी पीजीटी है उनका सब्जेक्ट की तो कोई यहाँ पर लिमिट ही नहीं है, उनको सभी कुछ पढ़ना है। तो भाई आप तैयारी शुरू कर दो। हर सेशन में मैं आपको यही बोलती हूँ कि पढ़ना शुरू कर दीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक ठाक वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी टीजीटी में भी, और पीजीटी की भी थोड़ी कम अमाउंट में होती हैं, पर उसकी भी आपको देखने को मिलेंगी। बाकी और कोई भी अपडेट होती है, डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें मैं आपको जो एलिजिबिलिटी वगैरह होगी, पेपर पैटर्न होगा, वो ज़रूर बताऊंगी जैसे ही नोटिफिकेशन आता है। और तैयारी शुरू कर दो, पेपर 1 कैसे करना है उसको पूरी तरह से आपको गाइड किया जाएगा, ठीक है। और मुझे नहीं लगता इसके अलावा आपके कोई और डाउट्स होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, उनका आंसर आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर ज्वाइन कर लो, तो कोई भी वीडियो आती है या अपडेट आती है वहाँ नोटिफाई आपको कर दिया जाता है। जो आपके लिए जानना ज़रूरी है केवल वही। तो मुझे लगता है इतना काफ़ी है आप आज के लिए, और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी इतना ज़रूरी है। तैयारी शुरू कर दो, जिनका नोटिफिकेशन आ चुका है वो भी, और जिनका नहीं आया है वो भी। अब मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपनी स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे ज़्यादा लोगों तक हमारी बात और ये नोटिफिकेशन जो है वो पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।